हाँ जी, हाँ जी, हेमंता गोगोई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले आपको ये खोलना पड़ेगा। आपने आधा तक गया है, ठीक है। चलिए ना खोल देते हैं, आइए ना, हाँ, आइए खोल इससे देते पहले हैं। देखिए, इसका जो अम्बथा जो सूत्र है उसका अंदर हम्म ऐसे सेक्शन होता है ना। पहला सेक्शन हम्म का नाम है आपका पोखरा हम्म सत्तिवत्थु, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये अम्बट हाँ, सूत्र है ना, ये उसका बाद राहुल अम्बा। संकीर्त्यायन का है, जो थोड़ा सा गलत अनुवाद किए हैं, लेकिन फिर भी मैं इनका वो कोई खोल बात दिया, नहीं, मैंने मेरे हिंदी पास में। जो है, मैंने हम्म आपको एक लिंक दिया था ना, वहां से मैंने नहीं, लिया था। मुझे मेरा तो वाला कोई लिंक नहीं मिला अभी तक। आप मेरा मैसेज देखिए, readingfaithfully.org, मेरा जो मैसेज था आपका उसमें होगा। मैसेज। उससे देखिए। चलिए बोलिए ना, इसमें बोलिए ना, हाँ, क्या बोलना चाहिए। यहाँ पे आपको फिर दूसरा सेक्शन में जाइए, इसलिए हम्म ये किंडल में ये कर रहा हूँ ना, रुकिए एक मिनट। चलिए, दूसरा ये अम्बष्ट पर शाक्यों का आक्षेप, ठीक है, रुकिए। और हाँ, दूसरा है शाक्यों की उत्पत्ति। सुनिए, उसके बाद आता है, एक मिनट, एक सेक्शन आता है द्वितीय भावावादा, ये नहीं, तीसरा वाला है, तीसरे में जाइए, तृतीय। अच्छा एक बात बताइए। उसमें क्लियरली लिखा है, मैं आपको ये पाली वाला पढ़ा के सुनाता हूँ, ठीक है। एक बात बताइए, आप मेरा चलिए पढ़िए ना, पढ़िए पढ़िए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, देखिए, ये जो नहीं, पढ़ ना दीजिए, आप ही पढ़ के तो सुनाइए, पहले हम सुन रहे हैं, पढ़िए। सुनिए, मैं बस सुनाऊंगा, बोलने दीजिए। हम्म ये जो आपका जो प्रथा है, ठीक है, वर्ण हम्म व्यवस्था या कुछ भी कहे आप, अगर पाली का कोई भी ये पढ़ेगा ना, ज्यादातर आपको मिलेगा बुद्धा और किसी ब्राह्मण का बीच में ही आर्गुमेंट हो रहा है, बहुत सारा उनका सूत्र है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो प्रथा है ना, जो भी है, आपको ये तो कैसे अच्छा तो पता है नहीं चला है, कि पर वैदिक ये कब ब्राह्मण से है? था, यहाँ पे लिखा रहा है ना, मैं बता रहा हूँ ना क्या है। कहाँ लिखा रहा है, इसमें कहाँ लिखा रहा है? रुकिए, इसने इंग्लिश में ये बोलता है, आपका जो हम्म अम्बस्त है, मास्टर हम्म गौतमा, देयर आर दिस फोर कास्ट, चतुर में वो गौतम वर्ण, ठीक है, खत्या, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ठीक है। खत्य को तो पहले इसका बोला। खत्या, हाँ, खत्य को पहले पहले खत्या बोला बोला, ना। हाँ, उस हाँ जमाने में बताइए, खत्या, इससे जो बताइए मुझे पढ़ के मतलब लगा। इससे सुनिए, इससे पता चल रहा है कि आपका वैदिक ब्राह्मण था ही नहीं कभी। हाँ, खत्या इससे मतलब जो भी, इससे देखिए, पता चल गया, इसी पहले। से साफ साफ पता चल हाँ, गया कि आपकी नहीं वर्ण नहीं, सुनिए, व्यवस्था कभी थी ही नहीं। अरे अब मेरा ध्यान से मेरा सुनिए वर्ण मेरी बात व्यवस्था को। मत बोलिए। मेरा मैं आप ये। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, एकदम अच्छे से सुनिए। वहां पे राजा जो होता है, खतीय का मतलब क्या है, जिनके हाथों में राज परिवार है, राजा, उसको क्लास दिखाया जा रहा है वहां पे कि वो सबसे शक्तिशाली। आपकी वर्ण व्यवस्था की बात ही नहीं चल रही है। और उसके बाद से दूसरा स्थान दिया जा रहा है, जो आप बमन शमन देख रहे हैं, इनका दिखाया जा रहा है कि जो ये विद्वान लोग हैं, इनकी कैटेगरी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे दिखाया जा रहा है व्यापारी ग्रुप, और चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा किसान का ग्रुप। ये वहां पे कहा जा रहा है, न कि आपकी वर्ण व्यवस्था की बात चल रही है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण जो है वो यज्ञ हवन करता है, वहां कहीं लिखा है कि ब्राह्मण जो है यज्ञ हवन करने वाला ब्राह्मण है? ऐसे जी, बोलिए तो, मुझे 2 मिनट बोलिए बोलने तो। दीजिए। आपने मेगास्थेनिस का बारे में बोले, वो अभी मत बोले। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जिसको हम रेफर कर रहा हूँ, हम ठीक है। आप ही एक की मिनट, बात कर रहे हैं। मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए तो ना। हाँ, तो यहाँ पे, हाँ, ये जाहिर है, ये देखिए, मैं जो सूत्र पढ़ रहा हूँ, इसमें आप अगर बोलेंगे कि भाई, कोई अगर बोलते हैं कि भाई बेसिस त्रिपिटक का है, ठीक है, इसको नहीं मानता बोलने से, तो दिस नो फर्दर डिस्कशन, को तब कोई फायदा नहीं है। हम आप इसको आधार, बोलिए ना, आप फिलहाल अपनी आधार साबित मान के कीजिए चल ना रहा अपनी है। बात को, आप अपनी साबित हाँ, कीजिए ना अपनी बात मैं को। ये कहना चाह रहा हूँ, कौन आगे पीछे ऊपर नीचे में नहीं बोल रहा हूँ। एक सोसाइटी में हम्म इवन बुद्धा का टाइम में भी डिवीजन था। वो डिवीजन आप आगे मैं बताऊंगा आपको, वो फिर बुद्धा आप का खुद गलत मुंह बात से कर बोला रहे है, हैं। ठीक है। मैं आप नहीं बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा फिर हूँ, गलत बात। ठीक है। अच्छा ये बताइए, मौर्यंस कौन थे? मौर्यास भी उस समय में जो भी, मतलब पाली में जिसको खत्तिया बोलते हैं, खत्तिया का ही एक हम्म डिवीजन होगा, एक तो खत्तिया ब्राह्मण ने अपनी का भी। किताब में उनको शूद्र काहे लिखा है? कहाँ पे, उस पे मैं कहाँ नहीं पे? जा रहा हूँ, तो मैं नहीं जा ब्राह्मण रहे पे हैं ही तो आ रहा ध्यान से हूँ। सुनिए ना, फिर यहीं पे आप फंस गए ना बुरी तरह से। एक तो आप बुद्धिस्ट में ब्राह्मण खोजने आते हैं, ब्राह्मण की किताब में वो जो राजा है, राज कर रहा है, उसको वो शूद्र बोल रहा है। आप कह रहे हैं कि बुद्ध के समय में ये था। मौर्यंस जो हैं बुद्ध के समय में तो थे, लेकिन ब्राह्मण तो आपका मौर्यंस को कह रहा है कि भैया ये तो दासी पुत्र हैं, ये सब मूरा दासी से पैदा हुए हैं, ये सब वो नहीं है, शूद्र हैं, ये सब शूद्र घोषित कर रहा है। कौन कौन से व्हाट्सएप आप लोग कंपेयर कैसे करते हो, हमें ये समझ में नहीं आता। बुद्धिज्म में आके तुरंत ही आप बड़ा डिलडोल बन जाते हो, बुद्धिज्म से आप ब्राह्मण का दिखाना कोशिश करते हो, जबकि वो आपकी बात कर ही नहीं रहा होता। और आपके ब्राह्मण जो बात कर रहे होते हो उसको लगते हो तुरंत डिनाई करने। बड़े गजब के खेला खेलते हो भाई। एक काम कीजिए, आप बुद्धिज्म की किताब से तो पहले आपका ब्राह्मण धर्म साबित नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी बात ही नहीं कर रहा, वो कुछ और बात कर रहा है। ब्राह्मण आपकी जो बात कर रहा है वो कहे आप डिनाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? फिर दोनों की बात आप देखो ना, अगर ब्राह्मण जो बात कर रहा है वही बात बुद्धिज्म कर रहा है तो ये वेरीफाई होगा, और नहीं तो ये पता चलेगा कि बुद्धिज्म अपनी कुछ अलग बात कह रहा है, आप जबरदस्ती उसमें बात खोज रहे हो, इसे ये पता चलेगा। अब देखें, ये मैंने
स्क्रीन आपके अम्बस्ट सूट का खोजा, यहाँ पे क्या लिखते हैं? कहते हैं इस प्रकार अम्बस्ट, बीच में देखिएगा पहला पैराग्राफ के आखिरी में, इस प्रकार अम्बस्ट तुम्हारे माता पिताओं के गोत्र को ख्याल करने से शाक्य आर्य पुत्र होते हैं, तुम शाक्यों के दासी पुत्र हो। ये वही अम्बस्ट है जो बुध से ब्राह्मण है, जो आया है डिबेट करने के लिए, और डिबेट करने पर वो खुद ही शाक्यों का दासी पुत्र है। अब सवाल यह है कि ब्राह्मण, अगर इनके यहाँ ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण था, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा था, तो शाक्यों का दासी पुत्र कैसे हो जाएगा? अब फिर ब्राह्मण कैसे बन गया? दासी पुत्र होता, वर्ण व्यवस्था अगर चल रही होती तो दासी आप का मुझे पुत्र म्यूट मत होने के करिए, नाते ये, आप सुनिए मैं ना। आपको म्यूट नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात रख आप रहा इस हूँ। पे आपको कोई 3 नंबर सेक्शन पे आइए ना, ए, पहले ए, सूत्र। मेरी बात तो रखने दीजिए पहले। यहाँ पे अगर उस समय वर्ण व्यवस्था थी तो एक दासी का पुत्र दासी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक दासी का पुत्र जो है ब्राह्मण बना हुआ है, बमन बना हुआ है, जो बुद्ध से डिबेट करने आ रहा है। कैसे? इसी में तो लिखा हुआ है ना, इसको पहले जस्टिफाई कीजिए तो बोलिए। किस किस चीज को क्लासिफाई करने बोला आपने? अम्बट जो हाँ, है वो मैं बुद्ध आता से हूँ चलिए। डिबेट हाँ, करने आया, मुझे देखिए डिबेट पहले, करने आया है, सुनिए आया है ना? सुनिए पहले, हाँ ये पहले हम्म। सुत्ता समझिए, ठीक है। इस सुत्ता में क्या, डिबेट करने के लिए आता है, ठीक है। ठीक है, और बुद्धा ठीक है। उसको डिबेट करने के लिए आता है। बुद्धा हम्म। उसमें क्या करता है, जो भी ब्राह्मण से, ठीक है, इसमें बाद में आएगा। इसमें जो अम्बस्ट है, इसको एक्चुअली उसका गुरु ने भेजा था, इसका जो मास्टर था। बाद में वो मास्टर भी इस सुत्ता में आपको मिलेगा, वो एन में आता है। अल्टीमेटली बुद्धा ने क्या करता है, इस सुत्ता के अंदर बुद्धा उस समय में जो प्रचलित एक डिवीजन था उसको क्रिटिसाइज करता है, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि ये जो एक सोसाइटी के डिवीजन, आप किस कौन आगे पीछे छोड़ दीजिए, समाज में वो डिवीजन भगवान बुद्ध के टाइम में भी था, ठीक है। बुद्ध उसको क्रिटिसाइज करता है, ओके, क्रिटिसाइज करता है। क्रिटिसाइज करने के बाद वो लोग समझ के फिर बुद्ध का शिष्य बन जाते हैं। लेकिन आप मेरा कहने का मतलब अभी वो भी आप प्रथा समझे नहीं। वहां पे था। मेरा कहने का मतलब वो अभी बहुत भी पुराना चीज है। नहीं, अभी हाँ, भी आप बात समझे नहीं क्या? भाई। बुद्ध ने उस समय का जो सिस्टम था उसका हक अधिकार दिया, आपके वैदिक हाँ, ब्राह्मण की कोई मैं तो व्यवस्था वही वहां बोला पे ना, नहीं थी। बुद्धा में नहीं, देखिए, आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि उस समय का जो ब्राह्मण है इसमें वैदिक आगे जैसे ब्राह्मण था। आएंगे उस रुक सुत्ता जाइए में ना भाई, रुक जाइए। रोकूंगा आगे, तो कहेंगे कि आप मुझे म्यूट कर दिए। रुकिए ना, आप जो कहना चाह रहे हैं उसका मतलब ये निकल रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बुद्ध के समय वैदिक ब्राह्मण होते थे, उनकी प्रथाएं थी। हम कह रहे हैं कि उस समय वैदिक, कोई भी वैदिक ब्राह्मण नहीं था, वो खुद यहाँ पे शाक्यों का दासी पुत्र है। अब बताइए कि एक ब्राह्मण की अपनी जो परंपरा है वो क्यों उनके साथ रहेगा? दासी पुत्र तो शूद्र होना चाहिए अगर इस तरह का कुछ था तो। इससे ये पता चलता है कि उस समय की जो व्याप्त थी, उसका गुरु खुद भक्त हो जाता है। बोलिए, उसका गुरु भक्त होता है कि नहीं? तथागत से इम्प्रेस्ड होता है कि नहीं उसका बारे गुरु? में बोला है। लेकिन उसका जो गुरु है ना, बाद में वो भी ज्वाइन हम्म, करता है उस सुत्ता में बुद्ध कर के साथ, देता है उसका ना। साथ भी तो बुद्धा अब डिबेट बताइए करता आप है, ठीक हमें, है। अब इसका गुरु जो है वो खुद इम्प्रेस्ड होकर बुद्ध की शरण में आ जाता है। अब आप लोग खुद सोचिए कि अगर ब्राह्मण उस समय जो भी डिबेट करने आता था, वो खुद खुद जो है बुद्ध के उसमें चरण पे गिर जाते थे, तो इतने सारे ब्राह्मण जब आके चरण पे गिर ही जा रहे थे, तो भैया ब्राह्मणों ने कहीं लिखा क्या कि हमारा कोई ब्राह्मण पुरखा जो है आके बुद्ध के चरण में गिर गया था, बुद्धिस्ट बन गया था? वेरिफिकेशन भी तो होना चाहिए। काहे नहीं हो रहा है? क्यों आज का एक भी ब्राह्मण इस बात को नहीं कहता है कि हमारा कोई भी पुरखा जो है बुद्ध से डिबेट किया था, बुद्ध से हार गया था? वो तो शंकराचार्य से ऊपर जाता ही नहीं है। आप जबरदस्ती वहां ब्राह्मण ब्राह्मण घुसेड़ रहे हैं। बुद्ध के पहले जो प्रथाएं चल रही थी वहां पे राजाओं का वर्चस्व था, जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस होती थी, आपस में दिन रात लड़ते रहते थे। बुद्ध के घर में ही खुद जो है पसंदी से लड़ाई चलते रहती थी वाटर को लेकर। बुद्ध ने इन राजाओं की लड़ाई को खत्म करने के लिए बुद्धिज्म का इस्तेमाल किया, अपने इस ज्ञान विज्ञान का इस्तेमाल किया, और सारे राजा इनके एक तरह से अंडर में आ गए। इन लड़ाइयों को रोकने में बहुत कामयाब हुए थे। सम्राट अशोक ने भी बाद में इसी नीति को अपना लिया था। तो ये उस समय आप देखें कि जो खतीय दिखाया गया है कि राजसी वंश जो है, ये ऐसे ही जैनिज्म में भी है। जैनिज्म में भी राजा को ऊपर माना जाता है। जैनिज्म में कभी भी जो विद्वान है उनको नहीं माना गया, क्योंकि राजा के हाथ में पावर होती थी, और पावर होती थी, वो किसी को मरवा सकता था, किसी को उठा सकता था। जब ब्राह्मणिज्म आया है, जैसे ही आया है सत्ता उनका मुगलों का, मुगलों की सत्ता आई, राजा बन गया अब मुस्लिम। अब ब्राह्मणों को राजा से डर नहीं है, तो अब भारत के राजा डाउन हो गए। अब टॉप पे कौन आ गया? ब्राह्मण। चाटुकारिता में कि अब हम तो चाट लेंगे, चाट चाट के तशरीफ लाल कर लेंगे, हम हो गए अब टॉप पे। भारत का राजा तो सब डाउन हो गया है, और ये मुस्लिम राजा है, इसको तो हमारा छतरी उतरी से कोई मतलब ही नहीं है। तब जाके अपने आप को टॉप पे रखा है।
तो आप जो है ये अगर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उस समय कोई ब्राह्मण इस तरह का ब्राह्मण था, तो एक भी ब्राह्मण की किताब में मुझे दिखा दीजिए जिसने इस बात की गवाही दी हो कि उस समय कभी था। आप जबरदस्ती उसका गलत मीनिंग निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि वैदिक ब्राह्मण था। बहुत सी बुराइयां थी उस समय, महिलाओं को अधिकार नहीं था जो तथागत बुद्ध ने दिलवाया। तो अब बोलिए, अपनी बात को रखिए। बोलने देंगे? बाकी हाँ, देखिए, आप अपनी बाकी बात बातें आप रखिए। स्ट्रीम में बाद में भी करिएगा। रखिए ना अपनी बात। अभी नहीं, रखिए ना सिर्फ अपनी बात। इस सुत्ता पे हम लोग डिस्कस करें, ठीक है? इसमें क्या होता है तो बता रहे थे, जैसे आगे आएगा जहां पे बुद्धा ये बात को क्रिटिसाइज करता है कि जो शूद्र है वो क्या तुम लोग का ऊपर वाले के सेवा के लिए रखे हो? तुम्हारा जो भी पूर्वज तुमको जिसने भी ऐसे हिम्स वगैरह सिखाया था वो इस टाइप से रहता था क्या? तुम लोग जैसे बड़ा बड़ा एस्टेट, जो बुद्धा का बानी से जो मुझे लगा उसने उस समय में ये जो ब्राह्मण है वो बॉडीगार्ड भी रखता था तलवार लेके, ठीक है? तो ये सब क्रिटिसाइज करता है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, ये जो एक डिवीजन जो है इस टाइप का, मान लीजिए जो भी है, बुद्ध को इसलिए तो लाइक नहीं कर, इंडिया से खत्म क्यों हुआ इसीलिए ना। तो बुद्ध इसको अगेंस्ट में था, बुद्ध ने तो नॉनसेंस बोला। बुद्धा तो इसलिए भी करे तुम्हारा जो भी है वेरी दीज आर ऑल नॉनसेंस, ओके? इसमें कुछ तुम्हारा रास्ता नहीं दिखाई देता है, ना ही जो बोल रहा है उसको डेस्टिनेशन पता है, तुम लोग सभी अंधे हो मेरे साथ, ओके? बहुत लोग आ भी जाते हैं। इट इज नॉट ओनली ये अम्बस, और एक आपका स्टोरी है जिसमें उरुबेला काश्यप बोल के एक होता है जिसका 1500 उसका डिसाइपल्स होता है, सारा लोग ज्वाइन करते हैं। मतलब देखिए ये जो स्ट्रगल है, ओके, बुद्धा का और बाकी मतलब एक वर्ण का, वो आज से नहीं उस समय से था। और ये डिवीजन डिस्क्रिमिनेशन के जो कहे बुद्धा का टाइम में भी था। मेरा पॉइंट ये है, ठीक है? मैंने आपका कहीं एक दो इसमें सुना है कि वो बाद में आए हैं, मान लीजिए क्या 1400 शताब्दी में, 1500 शताब्दी, ऐसा नहीं है। 2500 साल पहले तो था, ये बुद्ध का वाणी से ही आगे है ना। आप इसको, इससे हालांकि ये मेरा पता पास तो चलता है, हाँ, इससे अभी भी बहुत ये नहीं साबित कर पाए आप कि उस समय कोई क्या वैदिक ब्राह्मण था। आगे देखिए, मेरे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन है, वो बहुत रिलायबल सोर्स से है। आप एक मिनट, किसी भी पढ़ लीजिए, लेकिन अभी तक आप ये नहीं साबित कर पाए कि कोई ऋग्वेद, सामवेदी, यजुर्वेदी ब्राह्मण नाम उस समय नहीं है, था। नाम नहीं, वो कौन सा वेद नाम नहीं है, हो सकता हम्म है उस जमाने में नाम का मान नहीं लिया बताया, जाए, लेकिन मुझे जैसे मान नहीं है। ईश्वर को मान लिया जाता है, जैसे ही आंख बंद करना है और सोच लेना है, ख्याली पुलाव पका लेना है कि ये जो अम्बस था, भले ही दासी शाक्य पुत्र था, शाक्यों का दासी पुत्र था भले ही, लेकिन चूंकि उसको बमन कहा जा रहा है तो मान लेना है, आंख मुनना है, एक पल को सोचना है, नहीं नहीं वैदिक ब्राह्मण कह लिया जाए यार, सुख तो मिलेगा, आत्म सुख तो एक मिलेगा, थोड़े से अंदर से वैसी तो आएगी कि हाँ यार कोई वैदिक वैदिक काल था। कहीं कोई व्हाट्सअप वाला कहीं लिख दे, कहीं कोई फेसिया इस बात को एक बार लिख देना कि अम्बस न ब्राह्मण था, बस वैदिक ब्राह्मण था, सबूत की क्या जरूरत है? मतलब किताब पढ़ रहे हो त्रिपिटक, इसमें कहीं लिखा नहीं है कि वो वैदिक ब्राह्मण है, उल्टे उसको दासी पुत्र बता दिया। अब आप आए हो उसके खंडन का, तो यहाँ पे इस चीज का दिखाया गया है कि राजा राजसी परिवार में शादी करते थे, और जो विद्वान थे उनकी अपनी विद्वानों में शादी करते थे, उन दोनों में आपस में वो चलता नहीं था, शादी विवाह का प्रथा उतना नहीं फेमस था। तो बुद्धा जो है इस बात को वो कह रहे हैं कि तुम लोग जो है जो कहानी बना रखे हो इस बात का कि तुम लोग शादी आपस में करते हो, वो आपस में करता है, सही है? अगर अंतर जातीय विवाह हो जाए, है जो राजा है उसका विद्वानों से हो जाए, विद्वानों की बेटी से राजाओं का हो जाए, इस तरह से शादियां होने लगे, इसका वो कहते हैं, वो एक्चुअली में इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा, इंटरकास्ट सब तो थोड़ा गलत हो जाएगा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो डिफरेंट स्टेजेज है, पद हैं, जो राजा जैसे अपने को ज्यादा पावरफुल मानता था तो सोचता था कि हम दूसरे राजा से ही शादी करेंगे तो हमारा पावर और बढ़ेगा, क्यों किसी नॉर्मल व्यक्ति से शादी करेंगे, उनके यहाँ पावर का गेम चलता था। वो इस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं यहाँ पे, न कि आपके किसी वैदिक ब्राह्मण के किसी कंसेप्ट को चुनौती दे रहे हैं। आप लोग ठीक से नहीं पढ़ते ना, आप ये साबित कीजिए यहाँ पे कि क्या वो आपका वैदिक ब्राह्मण है या उस समय का जो पावर गेम चल रहा था राजाओं का, उसको तोड़ने का वो प्रयास कर रहे थे। हाँ जी। अगर आप सुनिए, अभी क्या करिए, मैंने जो लिंक दिया था आप खोल सकते हैं, 1 मिनट का काम है, वहां से आप दिघा निकाय डाउनलोड करिए, अरे हम ओके? इसको हमारे पास खोलिए, है भाई, मेरे पास पढ़ा हुआ हिंदी है, है ना, बोलिए ना। फिर आप बोलेंगे ठीक तो है मैं आपको इसका आपको जो है। कैसे, हम सुनिए, एक चीज तो पहले आप लोग गलतफहमी निकाल दीजिए कि आपका जो इंग्लिश वाला होता है वो बहुत सही होता है, दुनिया में सब लोगों की बहुत बड़ी गलती है। हर अंग्रेज फारस की रेस में दौड़ने वाला घोड़ा जो है घोड़ा ही होता है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि इंग्लिश में लिखा है तो बहुत ज्यादा रिलायबल है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश वाले भी बहुत ज्यादा जानकार थोड़े थे, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सोर्स को निकाला, लिखा, उनसे भी गलतियां हुई हैं। लिखने के लिए जेम्स प्रिंसेप भी लिख सकते थे कि भाई ये बिलव्ड ऑफ गॉड, जब वर्ड उन्होंने लिखा तो गॉड की जगह वो लिख सकते थे बिलव्ड ऑफ देव, जहां देव का मतलब ये है, नहीं उनको पता था।
तो उन्होंने देव का मतलब ब्राह्मणों से जो सुन रखा था गॉड गॉड डाल दिया। अब यहाँ गॉड कौन है, बुद्ध है कि कौन है उसे नहीं मतलब है, बस वो डाल दिया, गॉड डाल दिया। कुछ लोग आज तक यही सोच रहे हैं कि सम्राट अशोक क्या गॉड पे भी करते थे, ये करते थे। तो ये सोच लेना कि अंग्रेज हर एक चीज ही सही लिख के गया है, ऐसा नहीं होता है। बहुत लोगों में गलतफहमी है कि अच्छा गोरी चमड़ी वाला लिखा है, इसका मतलब ना एकदम 100% 100% सही है। ऐसा हकीकत नहीं है, वो भी मिसलीड हुए हैं, बहुत जगह मिसलीड हुए हैं। जैसे चार्ल्स एलन को देख लीजिए, चार्ल्स एलन ने एक जगह पे हाथी और सिंह की आकृति को उन्होंने इस तरह से समझ लिया कि जो हाथी है वो बुद्धिज्म है और शेर उसके ऊपर खड़ा है, इसका मतलब वो बुद्धिज्म को दबा रहा है, मार रहा है। उन्होंने वैसे लिख दिया उसको। हमने जब पढ़ा तो हम भी वैसे ही समझ लिए। फिर बाद में हम लोगों ने पुराना सारा अध्ययन करते गए तो देख रहे हैं कि ये तो कलाकृति बुद्धिज्म में पाई जाती है, बुद्धिस्ट का है। ये लोग गलत से थोड़ा, जो लायन है वो ब्रह्मनिज्म का प्रतीक है, दबाने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं व्हाइट गोरी चमड़ी वाले भी गलत समझ लेते हैं। तो ये आप उस चक्कर में मत रहिए। उनको इंडो आर्यन स्थापित करने के लिए बहुत सारी बातें जो हैं वो क्या किए हैं कि उसी वे में लिख दिए कि उससे ना उनकी ये थियरी जो है कि ब्राह्मण वेद लेके आया वो चीज स्थापित होती रहे। और आप उसमें जो 3 वेद है उसका मतलब आप तुरंत ही ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद समझ लिए, जबकि पाली में ऑलरेडी वेद शब्द है और वेद का मतलब ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद नहीं होता है। फिर भी आप उसको उनका ही ब्राह्मण का ही वेद समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ गलतियां हैं। आप बोलिए, आप क्या बोलना है। हाँ, मैं आपको जो पाली का जो सूत्र है, ये सूत्र मतलब बुद्ध कह रहा है, जो पाली में लिखा है, मैं उसको पढ़ क्या के कह सुनाता रहे हूँ, हैं, ठीक है। बोलिए। मेरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आपको पता ही होगा, हम लोग का अलग होता है, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हाँ, बोलिए तो ना, बोलिए। हाँ, तेना खो पाना समयना ब्रह्म मनसा पोखरा सतीसा, पोखरा सा अम्बस्थ का गुरु है, ठीक है। पोखरा सतीसा अम्बत्थो नामा मनवो अंतेवासी होती अज्जया को मंतधरो तिन्नम वेदनम परागो, ठीक है। तिन्नम वेदनम मतलब यहाँ पे मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है, 3 वेद, ओके। तिन्नम वेदनम परागो शनि गंधु केतुभानम, ठीक है। आगे छोड़ दीजिए, मेरा पॉइंट वही तक था, ठीक है। पाली में भी है। अब पाली का वेद का मैं जो पढ़ रहा हूँ, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। पहले इसमें पाली का ही इंग्लिश में लिखा हुआ सूत्र होता है, फिर उसका कोई कमेंटरी नहीं है, जस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। उसमें ये कहता है, मतलब इंग्लिश में ये है कि बुद्धा उसको बोल रहा है, मतलब 3 वेद का रेफरेंस दे रहा है, 3 वेद। अब ये वेद मतलब इस वेद क्या होता है, अगर पाली में वेद दूसरा आई डोंट नो, ठीक है। मैं तो मेरा हिंदी मेरा मातृभाषा है नहीं, ओके। तो मैं ये पढ़ के मतलब देखिए, मेरा कहने का, हाँ, ते विद्या समझते हैं क्या होता है। 3, इसका मतलब 3 हाँ, ते विद्या का अनुवाद 3 वेद ते भी किया विद्या जाता है। पवसन है। ते विद्या लिखा है। हाँ, विद्या ते पवसन है, ओके। पवसन मतलब हाँ, प्रवसन होगा, है कि नहीं। ते विद्या लिखा है, विद्या वेद नहीं है, विद्या यानी विद्या हाँ, की बात, 3 तरह की हाँ, विद्याओं आपने की बात लास्ट चल रही सेंटेंस है। दिया, उससे पहले का सेंटेंस मैं आपको पढ़ देता हूँ। ही न्यू हम्म फिलोलॉजी इन ग्रामर एज वेल एज वेल वर्स्ड इन कॉस्मोलॉजी। ये 3 विद्या का हम्म बात कर रहा है, ठीक हम्म है। फिलोलॉजी, ग्रामर एंड कॉस्मोलॉजी, हम्म। ठीक है। तो भैया इसको छोड़ दीजिए, हम शब्द पे नहीं जा रहा है। इसमें बेसिकली क्या है, मैं मैं आपको ये वही कहना चाह रहा था, वही बोल रहा हूँ ना बुद्ध कि का आपको जो है, बुद्ध आपको देखिए, उसको मैंने क्या किया, और पहले अच्छे से पहले समझना सुनिए। पड़ेगा। ज्यादा देर आप थोड़ा सा अपना देखिए, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मैंने बोलिए एक बात बोलिए रखना था, बोलिए मैंने ना। बताया। हाँ, इसमें ये है हम्म कि देखिए, आपका चैनल में मैंने देखा बहुत सारे लोग ना हम्म ढूंढते रहते थे, लेकिन मैंने तो कई सारा किताब खरीदा भी है इधर अमेजोन वगैरह हम्म से ई बुक, तो लेकिन हम्म पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने हम्म। जो एक लिंक दिया है ना, आप कहीं पे पिन कर दीजिए, लोग फ्री में पढ़ सकते हैं, किसी को इंटरेस्ट है तो, ठीक है। रीडिंग मैं फेथफुली आपको डॉट और वहां पे देखिए, आपको, मैं हाँ, आपको ना एक तो दे चीज दीजिए, लोगों दिखाता का हूँ। फायदा होगा ना। ये देखिए, ये वेन सॉन्ग 7वीं सदी का है, ठीक है। हाँ, मैंने ह्यूमन संघ का भी मतलब मैंने क्या है पढ़ा है, हम बताइए। 7वीं सदी का है ना। तो वेन हाँ, सॉन्ग सिक्स जब हंड्रेड गुजर पता रहे, नहीं, हाँ, आया था, हाँ, बोलिए। देखिए वेन सॉन्ग जो हैं जब गुजर रहे थे, कहाँ से गुजर रहे थे, गंधारा से। तो देखिए उनको ना एक स्तूप मिला, हम्म, क्या लिखा है, तीसरे स्तूप में एक गुफा महाअस्तवीर पार्श्वी की है। महाअस्तवीर बुद्धिस्ट को कहा जाता है, पार्श्वी ओके। की, ठीक है। यह बहुत काल से उजाड़ पड़ी हुई है। लोगों ने इस स्थान पर महाअस्तवीर के स्मारक का पत्थर लगा दिया है। पहले यह एक विद्वान ब्राह्मण था। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये एक हम्म, विद्वान ब्राह्मण है और ये इसका स्तूप बना है, क्या है, तीसरे स्तूप में
तो जो तीसरा स्तूप है वो एक विद्वान ब्राह्मण का है। अब आप ये बताइए कि ह्वेनसोंग ने 7वीं सदी में ब्राह्मण का स्तूप बने देखा, आज का ब्राह्मण अपने मरने पर स्तूप बनवाता है? आपका मैं बोलिए। समझ गया। आप जो ब्राह्मण का बोल रहे थे वो जो बुद्धा का मतलब अब मोनास्ट्री में जो ब्राह्मण रहते थे उनका अब बात कर ध्यान रहे देखिए, तो विद्वान ब्राह्मण था, जब उसकी आयु 80 वर्ष की हुई उसने गृह त्याग कर दिया, कसाय बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र धारण कर लिए। लड़के सब मजाक उड़ाते थे कि बुढ़ऊ इस समय तुम कुछ सीख पाओगे। और आगे आगे आप देखिए इसमें कि वो व्यक्ति जो है क्या सीखता है। देखिए ये नीचे देखिए, 3 वर्ष के कठिन परिश्रम में उसने तीनों पित्तिकों के गूढ़ आशय को मनन करके सांसारिक कामनाओं का परित्याग कर दिया और त्रिविद्या यानी जो ते विद्या है, 3 विद्या ते विद्या हैं। को प्राप्त कर लिया। तो ये जो ब्राह्मण है इन 3 विद्याओं का ज्ञाता था। ये 3 विद्या जो जो 3 विद्या लिखा है ना कि 3 विद्या का हम्म, ज्ञाता, ये 3 विद्या क्या होते हैं? ये 1 नंबर में त्रिविद्या में संसार की अनित्यता का बोध, जो बुद्धिज्म का पहला कंसेप्ट है। अनित्यता, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, इम्परमानेंट, अस्थिर ठीक है। है, इम्परमानेंट है। हाँ, दूसरा है दुख क्या है, जो 4 आर्य सत्य वगैरह है, अष्टांगिक मार्ग है। और तीसरा आत्मा अनात्मा क्या है। ये जो 3 विषय पढ़ता है इसी को कहते हैं ते विद्या। तो ये ब्राह्मण था, इन 3 तरह की विद्या पढ़ता था। और ये 3 विद्या ये थी, संसार की अनित्यता का बोध, दुख क्या है, आत्मा आत्मा अनात्मा का है। ये ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद नहीं है, बुद्धिज्म का है। और ये ब्राह्मण है, 3 विद्या पढ़ता था, 3 तरह की विद्या, इसी कारण से इसका स्तूप बना हुआ था। आमतौर पर भारत का जो ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा गपोड़ी, पता नहीं 5वां में 5 बार फेल होके पीएचडी कर लेता है, या कब ये सब गपोड़िया गपोड़ के पीएचडी डिग्री लेता है, बैठ के लिखता है 3 वेद, बुध वेदों की बात करते तो लो भैया साबित हो गया वैदिक काल। कब कभी पढ़ाई किए हैं सब ये गपोड़िया सब? खाली भाई भतीजवाद के नाम पे डिग्री ले लेके, फर्जी डिग्री ले लेके पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रखा है इन लोगों ने कि तीन तीन विद्या मतलब जो है, ते विद्या मतलब जो है 3 वेद होता है। समझ रहे हैं? यहाँ पे उस ब्राह्मण का स्तूप सुनिए, देखा 7वीं सदी में। आप देखें 7th सेंचुरी में अगर किसी का बना हुआ है, ह्वेनसोंग वेरीफाई कर रहा है। अभी तक हम त्रिपिटक की बात कर रहे थे, त्रिपिटक के अनुवाद में सब लोग फंस रहे थे। ये तो ट्रेवलर है ना, ट्रेवलर तो अपनी देखिए, आंखों से देख के बता रहा है। लेकिन देखिए हम्म। त्रिपिटक बहुत नया ग्रंथ नहीं है, वो बीसी में ही मतलब बुद्ध के महापरिनिर्वाण के आई थिंक 100-200 साल के अंदर ही दो त्रिपिटक पिटक था, लिख। बुद्ध के 10 साल के अंदर ही 2 पिटकों का गठन हो गया था। तीसरा ठीक पिटक है, का गठन लगभग सम्राट अशोक के समय में हुआ है, लेकिन चीजें विद्यमान थी, कंपाइल उस समय हुआ। वो बहुत पुराना ग्रंथ है, अभी का नहीं, बाद तो में कोई देखें मतलब। और पिटक मैं जो वर्जन आपको पिटक में सुना, मैं जो चौरासी डाउनलोड हजार किया हूँ स्तूप वर्जन है थे। वो। कोई बात नहीं, श्रीलंका का ही वर्जन बुद्ध घोष 5वीं सदी में भारत में लेके आए थे, और फिर 12वीं 13वीं सदी से भारत से फिर से सब खत्म हो गया, तो उसके बाद से फिर से दूसरी दूसरी जगह से लाया गया है। देखिए भारत में जहां तक मुझे मालूम है, एक समय ऐसा है कि शायद एक भी बौद्ध धर्मी लोग नहीं रहा होगा भारत में। ठीक है, एक ऐसा नहीं टाइम भी था, आ गया नहीं था, था। एक भी नहीं था। अच्छा गोगई वो जी, एक गोगई जगह पे जी, रह गया था, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ रह गया था उसका। आपको अगर हिस्ट्री पता नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। वो बांग्लादेश भारत में, में लेह लद्दाख का, बांग्लादेश और हाँ, नॉर्थ ईस्ट में लेह कुछ लद्दाख आप जगह पे। भारत मत कहिए, लेह लद्दाख तिब्बत का ही एक अंश है वो। ठीक है, मतलब हम्म। हिस्टोरिकली लोग मतलब वो तिब्बत ही मान के चलिए। नहीं उनका जो नहीं, मतलब उनका प्रभाव था, लेकिन अभी तो भारत का हिस्सा है ना। अभी भारत का हिस्सा है, प्रभाव क्या है उनका? लैंड सिक्किम भी भारत का हिस्सा है ना, पता नहीं 70 में आया है। सिक्किम का जो रूलिंग डायनेस्टी था वो हम्म। तिब्बत से आया हुआ, तिब्बतन आपका तांत्रिक बुद्धिज्म आप फॉलो लग करने रहा वाले है हैं। आप चाइना भक्त हैं आप, है ना? मैं कोई चाइना भक्त नहीं हूँ। चले इसमें चले, ठीक है। ठीक इसमें है, आप मैं देखिए, हो मैंने गई। आप एक मिनट उसके बाद आप काट दीजिएगा। मैंने देखिए, हम्म। आप इधर जाइएगा, मैं कभी कभी ना आपका जो ट्विटर हैंडल है ना वहां पे मैं कुछ भी एक वीडियो आपसे मैंने टैग किया था, और 1-2 वीडियो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? आप हम्म। देखिएगा। वो तो कहते हैं, लेकिन जितना भी हमारा इंडिया में जितना भी बुद्धिस्ट हेरिटेज था, ये तो मतलब हम्म। मैं तो कुछ कुछ वीडियो देखो, कहीं गांव में इसे पड़ा हुआ है, किसी ने उठा के अपना दीवार बना रहा है। ठीक है, हमने पूरा हम्म। नेग्लेक्ट किया, तो हमने डिस्ट्रॉय किया है इंडिया ने अपना हेरिटेज को। लेकिन ये लोग हम्म। चाइना तिब्बत में, चाइना ऑक्युपाइड है लेकिन वहां पे पूरा फ्रीडम है, लोग ऐसे कहते हैं। एक भी चीजें डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है वहां पे, बल्कि और देखिए उनको दुनिया का, प्रिजर्व करने में पैसा देखिए खर्च करके पाकि, प्रिजर्व किया है। पाकिस्तान की तो कमाई चल रही है बुद्धिस्ट के स्तूप और बुद्धिस्ट के बुद्ध की मूर्तियां दिखा दिखा के, अपने घर के बैंक भर रहा है वो।
पूरी दुनिया को तक्षशिला, लाहौर, कराची में संग्रहालय दिखा दिखा के, बुद्ध की चीजें दिखा के तिजोरी भर लिया उसने, समझ रहे सुनिए हैं। यहाँ अब भारत हाँ, में मंदिर बना बना के, उस सारी चीजों को अरे मंदिर बना के अरे हिंदू। एक और आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं ना एक एक दो चीज आपको मैं रिसर्च करने के लिए, देखिए पहले आपको मैं बता देता हूँ, हम लोग का जो कल्चर है आसाम में, ठीक है, का कोई पूजा पाठ नहीं होता है, ठीक है, हम लोग का हम्म। बस कुछ भी मान लीजिए घर में शादी भी हो, किसी का डेथ भी हो जाता है, तो हम लोग का जो आसपास वाला जो फैमिली मतलब लोग होता है ना, वो लोग आता है, आके करके चला जाता है, ठीक है, तो हम लोग का थोड़ा सा कुछ चीजें प्रिजर्व, मैं आपको देखिए रिसर्च के लिए मैं आपको कि आप मुझे मेल दे सकते हैं आपका। मेरा कोई मेल वैसे तो पता नहीं है, आप वैसे भेज दीजिएगा ना, इंस्टा पे भेज सकते हैं या उस पे भेज दीजिएगा, आपका एक्स पे ट्विटर भेज में तो मैं दीजिएगा। मैसेज भेज सकता हूँ, देखिए आप क्या है ना, आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इनका लगता है साउंड कट गया, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। ठीक है फिर चलिए हेमंत ठीक भाई, है। ठीक है।